दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्न नंबर 2 का 1 पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे और इस प्रश्न को बनाने के बाद इसका आंसर भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि आंसर जो आया है सही है या गलत। वीडियो में बने रहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का 1 बनाने। 1 नंबर प्रश्न क्या है? यदि हम अंश और हर अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। भिन्न बराबर सूत्र होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? अंश में 1 जोड़ देने पर, यानी अंश में 1 जोड़ देने पर और हर में 1 घटा देने पर जो भिन्न यह है ना, यह कितना बदल जाता है? 1 में बदल जाता है। यानी भिन्न के स्थान पर 1 लिखा जाएगा। तो 1 लिखिए, 1 बटा 1 लिखिए। अब इसको क्या करना है? लिखने के बाद क्रॉस गुना करता है, तिरछा तिरछी गुना करके बनाते हैं। यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं कैसे बनता है। लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न बराबर सूत्र होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न से। प्रश्न में दोस्तों क्या बोला है देखिए, x बटा y लिखेंगे। प्रश्न में बोला है अंश में 1 जोड़ देने पर, तो x वाला अंश है, अंश को x मान है, इसमें 1 जोड़ देने पर, हर में 1 घटा देने पर, हर में 1 घटा देने पर भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी ये जो भिन्न है ना, यहाँ पर 1 आ जाता है तो 1 लिख देंगे या 1 बटा 1 लिख देंगे। कोई अंतर है नहीं है, 1 में 1 से भाग देंगे 1 होगा। अब इसको क्या करते हैं? क्रॉस गुना। ऐसे x प्लस 1 में 1 से गुना, y माइनस 1 में 1 से गुना, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो x प्लस 1 होगा, इधर गुना करेंगे तो y माइनस 1 होगा। देखिए गुना ऐसे करते हैं, y माइनस 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे? x माइनस वाई, y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 बचा। यह प्लस में है 1, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर -2 होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। आगे देखिए, आगे है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बटा 2 हो जाता है। यानी केवल हर में 1 जोड़ना है तो भिन्न 1 बटा 2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नाउ x बटा वाई, हर में केवल 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो गया? 1 बटा 2 हो गया। फिर क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। गुना करेंगे तो होगा 2x बराबर होगा y प्लस 1। यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1 होगा, y प्लस में है, बराबर किधर आया तो माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए y क्या है? माइनस में, y क्या है? माइनस में। तो इसको अगर घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, घटाव में चिन्ह बदलता है, अब प्लस माइनस कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। x का मान निकल जाएगा तो y का मान निकालेंगे, x y का मान निकल गया तो भिन्न आ गया, x बटा y होगा। तो x बटा y जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाना है तो घटाव में चिन्ह बदलता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, यानी बीच वाला जो माइनस दिख रहा है इसका वैल्यू नहीं होता है। तो यह प्लस हुआ y, यह माइनस हुआ तो माइनस प्लस में कट गया। यहाँ पर देखिए 2x माइनस में है, x प्लस में है, तो 2x में से x घटेगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा, क्योंकि चिन्ह इसका 12 है। अब देखिए
-2 और -1 -3 होता है। x बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है। x का मान 3 रखना है, y बराबर -2। यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर क्या होगा, -2, 3 प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -y बराबर -5 हो गया। माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी x और y का मान आ गया। तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बाटा हर। अंश कितना आया है, अंश को x माने हैं तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। और हर को y माने हैं तो y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर को प्रूव करके दिखाते हैं कि अंश और हर जो आया है वह सही है या गलत, यानी अंश 3 और हर 5 यह आंसर सही है या गलत। देखिए यहाँ पर प्रूव करेंगे। यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर -2 है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे। अगर x का में से y का मान घटाने पर -2 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो x का मान देखिए कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। y का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर 5 आया, तो 5 लिखेंगे बराबर -2। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा। अब इसका चिन्ह 12 है, -5 का चिन्ह 12 है, तो -2 के बराबर हो गया। यानी जो आंसर आया है वह आंसर सही है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे चेक होगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x का मान कितना आया है, 3 आया है, माइनस वाई का मान 5 है बराबर 1 लाना है। तो 3 दूनी 6 -5 बराबर 1 होगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1 के बराबर हो गया, यानी यह भी आंसर सही है। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। अब इस सोनू की आयु ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, उसके बाद बनाएंगे। मान के चलिए कि आज नूरी की आयु 100 वर्ष है। नूरी की आयु 100 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना वर्ष होगा, यानी पश्चात 1 + 5 होगा। अगर सोनू की आयु आज y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, y + 5 होगा। अब 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, y - 5 होगा ना। पूर्व माने होता है पहले और पश्चात माने होता है बाद में। अब देखिए इस प्रश्न को बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आपको बताएंगे और आंसर भी प्रूफ करके दिखाएंगे। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान माने होता है इस समय, फिलहाल में उसका उम्र कितना है। वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मानते हैं, y वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न में बोला है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जो बात बीत गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व
तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, आज हम x साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितना साल के होंगे, अपने उम्र में से 5 घटेगा यानी x - 5। सोनू आज एक y वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना होगा, अपने उम्र में से 5 साल घटाएगा यानी y - 5। अब आगे देखिए क्या बोला है, बोला है नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी नूरी की, समझिए नूरी के पास मान लीजिए अगर 6 रुपया था, समझिए पहले नूरी के पास 6 रुपया था तो सोनू के पास कितना रुपया था, 2 रुपया। तभी नूरी 3 गुनी है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, या 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर 3 से भाग देकर बनाइए या यहाँ 3 से गुना करके बनाइए। हम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब इसको बनाते हैं, यह समझाने के लिए लिखे थे दोस्तों। x - 5, यहाँ पर लिखेंगे 3y - 5। x - 3y बराबर, यहाँ पर होगा 5 × 15 होगा, बराबर -15 -5 है इधर, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर -10। समीकरण 1 मानेंगे इसको। आगे देखिए, आगे लिखेंगे नाउ, क्या बोला है यहाँ पर, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। पश्चात का अर्थ होता है बाद, तो 10 वर्ष बाद लिख देंगे हम, बाद। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। आज हम 1 साल के, x साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितना साल के होंगे, x + 10 साल के। और यहाँ पर भी x + 10 साल होगा, 10 साल बाद यह भी बढ़ेगा। अब क्या बोला है, नूरी बोली है सोनू से, नूरी बोली है सोनू से कि 10 वर्ष बाद तुम्हारे आयु का 2 गुना हो जाएंगे। यानी अगर मान के चलिए कि सोनू के पास 4 रुपया है तो नूरी के पास कितना रुपया है, 8 रुपया। देखिए नूरी 2 गुनी है ना सोनू से। इस दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या यहाँ से हम करते हैं कि 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, यानी इस पद में 2 से भाग दे देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, या इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से यहाँ पर भाग दीजिए या यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। हम गुना कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे इसको समझने के लिए लिखते हैं, x + 10 बराबर होगा, गुना करेंगे 2y + 10 दूनी 20। यहाँ पर देखिए x - 2y होगा, या प्लस में है तो इधर आया माइनस में हो गया, 20 - 10 होगा, या प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, यानी x - 2y बराबर क्या होगा, 10 होगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x है, यहाँ भी x है, समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, और इसके आगे कोई अंक नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो दोनों प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो y का मान नहीं निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे x - 3y बराबर -10 है। समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर में 10 है। अब देखिए घटाना है तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब देखिए यह प्लस है या माइनस है, कट गया। यहाँ पर देखिए बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, यानी 3y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा, -y बचेगा। यहाँ पर देखिए -10 - 20 होगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 20 वर्ष हो गया। अब y का मान आ गया तो x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का
मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। x माइनस 2 गुने y का मान 20 है बराबर 10 हो गया। यहाँ पर देखिए x माइनस 20 दूनी 40 बराबर क्या होगा 10, यानी x बराबर क्या होगा 40 माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पे, यानी 10 और प्लस 40 50 वर्ष हो गया। यानी x का मान 50 वर्ष हो गया और y का मान 20 वर्ष हो गया। x किसको माने हैं, नूरी की आयु को, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनी की आयु कितना y माने हैं तो y 20 वर्ष। अब इस आंसर को प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। आंसर हो गया। अब इस आंसर को प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि जो आंसर आया है सही है या गलत। यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। एक से आगे प्रूफ करते हैं। एक है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए 50 आया है तो 50 लिखेंगे, माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है 20 आया है तो 20 लिखेंगे बराबर माइनस 10। तो 50 माइनस 20 या 60 बराबर माइनस 10। 60 में से 50 घटेगा तो माइनस 10 के बराबर हो गया। यानी जो आंसर आया है वह आंसर सही है। एक और तरीका है प्रूफ करने का। यहाँ पर देखिए अब यहाँ मान रखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। x का मान कितना आया है 50 आया है, 2 गुने y का मान कितना आया है यहाँ पर देखिए 20 आया है बराबर 10 ला देना है तो ये हो गया 50, 20 दूनी 40 बराबर 10। 50 में से 40 घटेगा तो 10 के बराबर हो गया। यानी आंसर हमारा जो आया है सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।